नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। दुनिया भर में ग्रीनलैंड की चर्चा हो रही है, जो कि ट्रंप ने सबसे पहले ग्रीनलैंड को लेकर जो जिक्र किया और सीधे सीधे दावा ठोक दिया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा हम करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर रूस का यानी कि पुतिन का बयान सामने आया है और वो नई कीमत ग्रीनलैंड की बता रहे हैं। तो ग्रीनलैंड खरीदने निकले ट्रंप को पुतिन ने बताई है नई कीमत। यूरोप के जख्मों पर भी नमक रगड़ा है। पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताते हैं। दुनिया के कूटनीतिक मंच पर ग्रीनलैंड के लिए सौदेबाजी हो रही है। इस बीच विस्तारवादी रहे यूरोप को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आईना दिखा दिया है और ग्रीनलैंड की कीमत लगाई है। ये कीमत है मात्र 23 अरब रुपए। पुतिन ने तंज कसते हुए कहा कि इतना तो अमेरिका दे ही सकता है। ग्रीनलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चल रहे घमासान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के जख्म कुरेदना शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ एक कॉलोनी की तरह व्यवहार किया है और उसके साथ बहुत सख्ती और बेरहमी से पेश आया है। रूस के राष्ट्रपति ने बर्फ से भरे द्वीपों की खरीद बिक्री को कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए ग्रीनलैंड की कीमत लगाई है और कहा है कि आज के समय में इसकी कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर बैठती है। 250 मिलियन डॉलर रुपए में लगभग 23 अरब रुपए होते हैं। ये रकम 1 बिलियन डॉलर से भी कम है। यूक्रेन को लेकर यूरोपियन देशों से लंबे समय से टकराव की मुद्रा में रहे पुतिन ने कहा कि इस आइलैंड की ओनरशिप को लेकर चल रहे विवाद में रूस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि वो इसे आपस में सुलझा लेंगे। जिस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हद तक जाने की तैयार हैं, उसकी कीमत मात्र 23 अरब लगाकर पुतिन ने यूरोप को बता दिया है कि अमेरिका के सामने यूरोप का मोलभाव कितना कमजोर है। पुतिन ने 21 जनवरी 2026 को रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में ग्रीनलैंड पर लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्दा रूस से कोई सरोकार नहीं रखता है और इसे डेनमार्क और अमेरिका को स्वयं सुलझाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति इतिहास के पन्नों को उलटने लगे और चले गए साल 1867 में। पुतिन ने कहा कि 19वीं सदी में यानी कि 1867 में रूस ने अलास्का को यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे हमसे खरीद लिया था। पुतिन ने कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो अलास्का का एरिया लगभग 1.717 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को हमसे 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। इन सभी दशकों में महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने पर आज की कीमत में ये रकम लगभग 158 मिलियन डॉलर होगी। पुतिन ने यूरोप पर तंज कसा और कहा कि ग्रीनलैंड का एरिया 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्र में लगभग 450,000 स्क्वायर के लगभग किलोमीटर है। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका द्वारा अलास्का के लिए चुकाई गई कीमत से करें तो ग्रीनलैंड की लगभग कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर के बीच होती है। अमेरिका इतना खर्च तो उठा ही सकता है। तो पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर उस समय गोल्ड की कीमतों से इसकी कीमत तय करें तो ग्रीनलैंड का मूल्य लगभग 1 बिलियन डॉलर के करीब होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इतना खर्च उठा सकता है। आरटी यानी कि रशियन टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने डेनमार्क से तब वर्जिन आइलैंड भी खरीदा था। उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स का भी इस बारे में अपना अनुभव है। 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका को बेच दिया था। ये भी एक उदाहरण है। पुतिन ने डेनमार्क को चिढ़ाते हुए कहा कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ एक कॉलोनी जैसा बर्ताव किया है और उसके साथ काफ़ी सख्ती से बर्ताव किया गया है। पुतिन ने कैसे यूरोप के जख्मों पर नमक छिड़का है ये भी जान लीजिए। जिस आइलैंड के लिए दुनिया का सर्वोच्च नेता कुछ भी कहने को तैयार है, उसी आइलैंड की कीमत दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता ने 23 अरब रुपए लगाकर यूरोप के जख्मों पर नमक रगड़ दिया है। पुतिन का यह बयान ट्रंप की मांग को सामान्य बनाता है, जैसे संप्रभुताओं का कोई मतलब नहीं हो और क्षेत्रों की खरीद फरोख्त सामान्य बात हो। पुतिन ने ग्रीनलैंड की मामूली कीमत बताकर यूरोप को चिढ़ाया है, जैसे ग्रीनलैंड कोई सस्ता सौदा हो, जबकि यूरोप इसे संप्रभुता का मुद्दा मानता है। दरअसल पुतिन यूरोप और अमेरिका के झगड़े को इत्मीनान से देख रहे हैं, क्योंकि इसी यूरोप के नेताओं से पिछले 4 सालों से यूक्रेन युद्ध में पुतिन को परेशान कर रखा है।